नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम झारखंड में 2021 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एंड मार्क द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 500 प्लस 600% ऑफ 100 माइनस 600 प्लस ब्रैकेट 20 मल्टीप्लाई 5 प्लस 500 माइनस 200 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे एक, दो या उससे ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ होते हैं, तब वहाँ पे हम बोर्डमास रूल अप्लाई करते हैं। क्या होता है बोर्डमास रूल हमारे पास? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बोर्डमास रूल के हिसाब से फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर फिर से हमारे पास मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी है एंड सब्ट्रैक्शन भी है। तब यहाँ पे फिर से बोर्डमास रूल अप्लाई होगा। अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल इस ब्रैकेट वाले पोर्शन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास? 25 से कितने होते हैं? 100, और 100 प्लस 100 उसके बाद ऐड करेंगे तो 100 प्लस 500 कितने होते हैं? 600। अब एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन है, तो 600 माइनस 200 कितने हो गए? 400। तो जब हम इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 400। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या जाएगा हमारे पास? 500 प्लस 600% का मतलब क्या होता है? 1/100। मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 100 माइनस 600 प्लस, अब इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व किया तो कितना है हमारे पास? 400। अब यहाँ फिर से बोर्डमास रूल ही अप्लाई होगा। अब ना अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, अब ब्रैकेट तो हमारे पास यहाँ पे है नहीं है, फिर उसके बाद क्या आता है? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और फिर डिवीजन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल कितना आ गया? 100 1 द 100, 100 6 द 600। तो अब कितना आ गया हमारे पास? 500 प्लस 6 इंटू 100। अब क्या स्टेप है हमारे पास? डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 100 6 द 600 प्लस माइनस 600 प्लस 400। अब हमारे पास मल्टीप्लाई के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे प्लस के 600 और यहाँ पे माइनस के 600, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या बचा? इज इक्वल टू 500 प्लस 400। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा हमारे पास? 900। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 900। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन पेज ₹16,000 एज रेंट फॉर 2.5 month. How much does he pay for the half year if the rent per month remain the same? यदि एक आदमी 2.5 महीने के किराए के रूप में 16,000 रुपये का भुगतान करता है, यदि प्रति माह किराया समान रहता है तो वह आधे वर्ष के लिए कितना भुगतान करता है? अब हमारे पास यहाँ पे क्या बोला हो कि जो रेंट है वो सेम रहेगा, तो हमने क्या करना है? हाफ ईयर के लिए फाइंड करना है। तो हाफ ईयर का मतलब क्या होता है? 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो हाफ ईयर का मतलब क्या हो गया? 6 मंथ के लिए हमने यहाँ पे रेंट फाइंड करना है। तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है? रेंट फॉर 2.5 मंथ कितना दिया हुआ है? 16,000 रुपीज। तो यहां से हम रेंट निकाल लेते हैं फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के लिए कितना रेंट आएगा? 16,000 डिवाइडेड बाय 2.5। अब 2.5 लिखेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे? डेसिमल को रिमूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 25/10। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आती है तो जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डेसिमल रिमूव किया तो कितना है? 25/10। तो 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 6,400 रुपीज़। तो ये क्या आ गया? 1 मंथ का रेंट आ गया। तो हमने फाइंड कितना करना है? हाफ ईयर का। हाफ ईयर मीन 6 मंथ। तो रेंट फॉर 6 मंथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6,400 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6 0 द 0, 6 0 द 0, 6 4 द 24, 4 2 कैरी, 6 6 द 36 प्लस 2 38 रुपीज। तो 6 मंथ का रेंट कितना आ गया? 38,400 रुपीज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 38,400 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3, two students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks were 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are what? एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए
और उसके अंक उनके अंकों के योग के 56% थे। उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या है वो हमने फाइंड करने हैं। तो मान लेते हैं क्या बोलो, यहाँ पे दो स्टूडेंट है, एक ने दूसरे से 9 अधिक मार्क्स लिए। तो मान लेते हैं लेट द मार्क्स बी इज इक्वल टू, अगर एक है उसने x मार्क्स लिए तो दूसरे ने उससे कितने ज़्यादा लिए, 9 अधिक, तो दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 9। और क्या बोलो, यहाँ पे हमारे पास वन ऑफ दम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर, तो ये आ गया, एक ने x लिए तो दूसरे ने उससे 9 ज़्यादा सिक्योर किए। फिर क्या बोला, एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, जिसने 9 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए मीन्स x प्लस 9, इसने 9 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए। अब क्या बोला है कि उन दोनों के सम का कितना है 56%, मीन 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा x प्लस 9। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 9 इज इक्वल टू 56/100 मल्टीप्लाई x प्लस x कितने होते हैं 2x, तो कितना आ गया हमारे पास ब्रैकेट में 2x प्लस 9। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 100 इंटू में x प्लस 9 इज इक्वल टू 56 इंटू में 2x प्लस 9। अब इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 100x प्लस 900 इज इक्वल टू 56 टू से कितने होते हैं इज इक्वल टू 112x प्लस 56 9 से 504 प्लस 504। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्स टर्म को एक तरफ ले आते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 100x। अब 112 को हम राइट साइड से कहाँ लेके आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव की, तो 100x माइनस 112x इज इक्वल टू 504। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 900 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का उस तरफ जाके नेगेटिव का, तो माइनस 900 इम्प्लाइज दैट, अब कितना आ गया हमारे पास माइनस 12x इज इक्वल टू 900 में से 504 कम किए तो हमारे पास कितना आ गया 396। तो ये भी किसका है माइनस के 396, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब 12 से 12 बन द 12, 12 3 द 36, फिर से 3 बचा तो 12 3 द 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 33। तो हमने यहाँ पे क्या माना था कि एक ने x मार्क्स ऑब्टेन किए और दूसरे ने उससे 9 मोर, तो यहाँ पे जिसने x मार्क्स ऑब्टेन किए वो x की वैल्यू कितनी आ गई 33, और दूसरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी जिसने x प्लस 9 मार्क्स ऑब्टेन किए इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 33 प्लस 9 इज इक्वल टू 42। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 42 एंड 33। क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व एंड मार्क द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास 56 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 देन करली ब्रेसेस 15 प्लस 12 माइनस ओपन ब्रैकेट 9 प्लस 6 माइनस ओपन ब्रैकेट 5 प्लस 7 ओपन ब्रैकेट क्लोज देन फर्दर ओपन ब्रैकेट क्लोज देन करली ब्रेसेस क्लोज एंड देन स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हमारे पास ब्रैकेट भी एक से ज़्यादा है। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। बोर्डमास रूल का मतलब क्या है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कैसे, हमारे पास पहले ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद करली ब्रेसेस, फिर फर्दर उसके अंदर क्या है हमारे पास ओपन ब्रैकेट, फिर अंदर ओपन ब्रैकेट है, देन ओपन ब्रैकेट क्लोज, देन फर्दर ओपन ब्रैकेट क्लोज, देन फर्दर स्क्वायर करली ब्रेसेस क्लोज एंड देन फाइनल में क्या है हमारे पास स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी इनसाइडर होगी ना सबसे अंदर ब्रैकेट उसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे अंदर ब्रैकेट कौन सी है ये वाली, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्लस का साइन है, तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 + 7 12। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 56 डिवाइडेड बाय 1/3 ब्रैकेट करली ब्रेसेस कितना आएगा 15 + 12 माइनस ब्रैकेट में 9 + 6 माइनस, जब हमने इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो कितना आ गया 5 + 7 12, देन ओपन ब्रैकेट क्लोज, फर्दर करली ब्रेसेस क्लोज एंड देन
स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज। अब फिर से सोल्व करेंगे इसे तो क्या आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रेसेस 1/3 करली ब्रेसेस 15 प्लस 12 माइनस ओपन ब्रेसेस। अब देखो यहाँ पे क्या हमारे पास एडिशन करेंगे पहले और फिर सब्ट्रैक्शन। तो 9 + 6 कितने होते हैं 15 और 15 - 12 3। तो माइनस में कितना आ गया माइनस ओपन ब्रैकेट में 3 देन ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन फर्दर करली ब्रेसेस क्लोज एंड देन स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज। तो अब देखो ये जो हमारे पास ओपन ब्रैकेट में है ये वैल्यू तो हमारे पास प्लस की है, तो अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसे सोल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास 56 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रेसेस 1/3 करली ब्रेसेस 15 प्लस 12 माइनस 3 देन करली ब्रेसेस क्लोज एंड देन स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज इज इक्वल टू। अब हम करली ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे। अब करली ब्रेसेस के अंदर क्या हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो बोर्ड मास रूल में अब ये तीनों स्टेप तो है नहीं हमारे पास, चारों स्टेप है नहीं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब बचा क्या हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो पहले हम ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 15 + 12 कितने होते हैं 27 और 27 में से 3 गए तो कितने बचे 24। तो अब इस ब्रैकेट को सोल्व करके कितना आ गया हमारे पास 24। तो लिख लेते हैं ऐसे 56 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 मल्टीप्लाई 24 देन स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज। अब इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं 3 × 1 = 3 3 × 8 = 24। तो अब कितना आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 8। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 8 से 56 को तो आंसर कितना आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 7। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व एंड मार्क द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे हमारे पास 63 माइनस ओपन ब्रैकेट -3 देन ओपन ब्रैकेट क्लोज फर्दर ओपन ब्रैकेट -2 -8 -4 ओपन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रेसेस 3 देन ओपन ब्रैकेट 5 प्लस ओपन ब्रैकेट -2 ओपन ब्रैकेट क्लोज -1 ओपन ब्रैकेट देन फर्दर ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है फिर से सेम वही कि यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है और ब्रैकेट भी यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा है। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल फर्स्ट स्टेप क्या हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व करना। तो ब्रैकेट सबसे पहले हम कौन से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो इनसाइडर होगी सबसे अंदर। तो हम क्या करेंगे इस पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास लिखते हैं यहाँ पे 63 माइनस ब्रैकेट में -3 ओपन ब्रैकेट फिर से -2 -8 -4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रेसेस 3। अब ब्रैकेट में देखो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो क्या आएगा प्लस के 2 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो 5 + 2 कितने हो गए 3। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 3 इंटू में 5 + 2 कितने होते हैं यहाँ पे 7। तो 3 इंटू में 7 फिर ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज। तो अब इसे फिर से फर्दर सॉल्व करके लिखते हैं 63 माइनस ब्रैकेट में -3 फर्दर ओपन ब्रैकेट -2 -8 -4 देन डिवाइडेड बाय 3 7 तो कितने होते हैं 21। तो इस सभी को ब्रैकेट को सोल्व करके कितना आ गया हमारे पास 21। अब इम्प्लाइज दैट अब फिर से इसी को सोल्व करेंगे यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। तो वैसे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व करना उसके बाद डिवाइड करना। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास देखते हैं 63। अब देखो -3 को हम क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम ब्रैकेट -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारे पास माइनस की वैल्यू होगी वो किस में चेंज हो जाएगी प्लस में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस ब्रैकेट में 3 × 2 = 6 प्लस के 6 प्लस 8 3 × 8 = 24 प्लस के 24 प्लस 3 × 4 = 12 तो प्लस के 12 ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाय 21। अब इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 63 माइनस ब्रैकेट में 6 4 कितने 24 + 6 30 30 + 12 कितने हो गए 42। तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास -42 और डिवाइडेड बाय किससे 21 से। तो इसे सोल्व करके लिख लेते हैं आगे इज इक्वल टू 63 - 42 डिवाइडेड बाय 21। अब 21 से डिवाइड करेंगे 42 को तो क्या आ जाएगा 2 21 1 द 1 22 2 द 42। तो क्या आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 63 - 2। तो 63 - 2 तो कितने आ गए हमारे पास 61। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट 61। क्वेश्चन नंबर 7 ए सेल अ कार टू बी एट 10% लॉस इफ बी सेल इट फॉर ₹54,000
and gain 20%. The cost price of the car for A was what? A एक कार B को 10% हानि पर बेचता है। यदि B इसे 54,000 रुपये में बेचता है और 20% लाभ प्राप्त करता है, A के लिए कार की लागत मूल्य क्या था? तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है A के लिए। तो क्या दिया यहाँ पे हमारे पास? पहले तो बोला कि जो बी है उसने क्या किया, कार को 54,000 रुपये में आगे बेचा और उसके ऊपर 20% गेन किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 54,000 रुपीज़। और क्या बोलो, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है इसके ऊपर? प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 20%। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20%। तो 100 + 20 कितने हो गए? 120 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस 54,000 रुपीज़। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और बाकी जब हम इन सभी को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 45,000 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास? कॉस्ट प्राइस। अब ये जो सेलिंग प्राइस था ये किसका था? बी के लिए। और कॉस्ट प्राइस भी किसके लिए आया? ये बी के लिए। तो अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है ए का वो किसके इक्वल है? जो कॉस्ट प्राइस है बी का। तो अब सेलिंग प्राइस फॉर ए कितना आ गया? सेलिंग प्राइस ऑफ ए मीन्स कितने में बेचा उसने? 45,000 रुपीज़ में। और अब हमने फाइंड क्या करना है? कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है। और लॉस कितना बताया हुआ है? 10% लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है? 10%। तो यहाँ से अब हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अब हमारे पास 100/100 माइनस लॉस कितना हो रहा है? 10%। तो मीन्स 100/90 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 45,000 रुपीज़। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे अब हम, कितना आएगा? 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, 500। तो 500 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास? कॉस्ट प्राइस किसके लिए? ए के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 50,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, द लॉस और गेन परसेंटेज व्हाट? यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है या फिर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है और हमने प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालना होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए? लिख लेते हैं यहाँ पे, लॉस परसेंट और गेन परसेंट। और गेन परसेंट को हम प्रॉफिट परसेंट भी बोलते हैं। इज इक्वल टू x - y/y मल्टीप्लाई 100। एक्स यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? कॉस्ट प्राइस। y क्या होता है? सेलिंग प्राइस। और डिवाइडेड बाय y क्या है? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x कितना हमारे पास? 50 माइनस y कितना है? 40 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 50 माइनस 40 कितने होते हैं? 10, 10/40 मल्टीप्लाई 100। तो 10 × 1 = 10, 10 × 4 = 40, 4 × 1 = 4, 4 × 25 = 100। तो क्या आ गया हमारे पास? 25%। ये क्या आ गया हमारे पास? गेन। तो गेन कितना आ गया टोटल हमारे पास? गेन परसेंट इज इक्वल टू 25%। अब ये कैसे पता चला कि हमें ये गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? अगर हमारे पास जो ये वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास पॉजिटिव में आती है तो हमारे पास होगा गेन परसेंट। अगर यही वैल्यू बाय चांस नेगेटिव में आती तो हमारे पास क्या होना था? लॉस परसेंट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 25% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्रूट सेलर बाय लेमन एट 2 for ₹1 एंड सेल देम एट 5 for ₹3। हिज गेन परसेंट इज व्हाट? एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है और फिर 5 नींबू 3 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है कि वो 2 लेमन कितने रुपये में खरीद रहा है?
1 रुपये में, मीन्स 1 रुपये में उसने कितने लेमन खरीदे? 2। तो 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 0.5 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 लेमन कितनी आ गई? 0.5 रुपीज़। तो यहाँ से अब नेक्स्ट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है कि वो 3 रुपये में 5 लेमन को बेच रहा है। तो 1 लेमन का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 0.6 रुपीज़। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं प्रॉफिट। अब देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा और कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट कितना होगा हमारे पास? इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 0.6 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 0.5। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया हमारे पास? 0.1 रुपीज़। तो ये क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट 0.1 डिवाइडेड बाय जितना कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे? 0.5 और मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, अब देखो डेसिमल जब हम रिमूव करेंगे तो डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 5 से 5 1 द 5, 520 द 100। तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास? 20%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 20% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच 60% ऑफ 50 इज ग्रेटर देन 40% ऑफ 30? 50 का 60% 30 के 40% से कितना अधिक है? तो ये अब तभी निकाल सकते हैं जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे और जो सोल्व करके वैल्यू आएगी उन्हें हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 60% ऑफ 50 निकाल लेते हैं। परसेंट का मतलब क्या था? परसेंट इज इक्वल टू 1/100 और ऑफ का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई करना। तो मैं 60/100 मल्टीप्लाई 50, तो यहाँ से माइनस 40/100, 40/100 मल्टीप्लाई 30। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 51 द 50, 52 द 100, 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो यहाँ पे कितना आ गया? 30। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास? 30 माइनस 12। तो कितना ज़्यादा ही हमारे पास? 30 में से 12 कम किए तो कितना आया हमारे पास? 18। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ y exceeds x by 20% then x is less than y what? यदि y x से 20% अधिक है तो x y से कितना कम होगा? तो ये हमने फाइंड करना है। तो क्या बता? क्वेश्चन नंबर 10, इफ y exceed x by 20% the x is less than y what? यदि y x से 20% अधिक है तो x y से कितना कम होता है? तो ये हमने फाइंड करना है। तो क्या मान लेते हैं यहाँ पे जो x है, लेट x इज इक्वल टू 100, और क्या बोला है कि जो y है वो x से कितना बढ़ गया? 20%। मीन्स y इज इक्वल टू 100 प्लस 20% ऑफ x। अब यहाँ पे भी x लिख लेते हैं, x प्लस 20% ऑफ x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? x हमारे पास 100 है, प्लस 20/100 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है? 100। तो यहाँ से हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो कैंसिल आउट करके y की वैल्यू कितनी आ गई? y इज इक्वल टू 120। तो हमसे क्या पूछा हुआ है कि x y से कितना कम है? हमने फाइंड करना है कि x y से कितना कम है। तो निकाल लेते हैं हम। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है हमारे पास? 20। तो 20/120 मल्टीप्लाई 100, 21 द 20, 26 द 120 और इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास? 100/6 इज इक्वल टू, जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 से ही 2/3%। तो एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है? 16 से ही 2/3%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, रीना टुक अ लोन ऑफ ₹1200 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. If she paid ₹432 as interest at the end of the loan period, what too was the rate of interest? रीना ने 1200 रुपये का ऋण साधारण ब्याज सहित उतने ही वर्षों के लिए ब्याज दर के रूप में लिया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज दर क्या थी? तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 1200 रुपये। और क्या दिया हुआ हमें? सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? इज इक्वल टू 432 रुपीज़। और यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि टाइम और रेट के बारे में क्या बताया कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स, मीन्स जो टाइम है वो क्या होगा? जितना रेट होगा। तो टाइम को हमने क्या मान लिया? आर, और रेट हमारे पास क्या है? R%। तो यहाँ से हम सिंपल निकाल लेते हैं। टाइम और आर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इम्प्लाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 432 इज इक्वल टू
प्रिंसिपल 1200 मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास R, मल्टीप्लाई रेट कितना है हमारे पास R%, तो R/100 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर यहीं से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 20 से 20 कैंसिल आउट होगी और 12 से 12 1 द 12, 12 3 द 36 और फिर से 12 6 द 72। तो हमारे पास क्या आ गया, आर को आर से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया हमारे पास 36 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वेयर, अब हम इसे इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 36 और स्क्वेयर रूट 36 किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल। तो आर किसके इक्वल आ गया, आर इज इक्वल टू 6। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 77, द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड, फाइंड द फर्स्ट नंबर। 3 संख्याओं का औसत 77 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं लेट 3 नंबर आर, लेट 3 नंबर्स आर, जो हमारे पास थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स मान लिया हमने, और सेकंड नंबर क्या बोला हुआ है, सेकंड नंबर क्या बोला हुआ है, इज ट्वाइस ऑफ द थर्ड। तो सेकंड नंबर क्या है, ट्वाइस ऑफ थर्ड, तो थर्ड नंबर क्या है, एक्स, तो सेकंड क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स, तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2x। और फर्स्ट नंबर क्या बोला हुआ है, इज इक्वल टू द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या है, ट्वाइस किसका, सेकंड नंबर का, तो कितना आ गया 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 2 टू द 4x। तब देखो यहाँ पे हमारे पास थर्ड नंबर भी आ गया, सेकंड भी आ गया और फर्स्ट भी आ गया। तो इनकी एवरेज कितनी दी हुई है, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू 77, और ये 3 नंबर है क्या क्या हमारे पास, लिख लेते हैं यहाँ पे, x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 77। तो कितना आ गया हमारे पास इन तीनों को ऐड करके 7x, 7x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू, अब ये 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 77 के साथ, तो कितना आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 231। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 231 ओवर 7, 7 1 द 7, 7 3 द 21, 2 7 3 द 21 इज इक्वल टू 33। तो x कितना आ गया हमारे पास 33। अब हमने क्या फाइंड करना है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो हमने फर्स्ट नंबर क्या माना हुआ है, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 4x, तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 4x। यहाँ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 33 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 33 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया यहाँ पे 132। तो जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो क्या है 132। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट 132। क्वेश्चन नंबर 13, एवरेज एज ऑफ 7 फैमिली मेंबर्स इज 75 ईयर, बट एवरेज एज ऑफ 6 ऑफ देम इज 74 ईयर 6 मंथ, वट इज द एज इन ईयर ऑफ द 7th फैमिली मेंबर। परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष है, लेकिन उनमें से 6 की औसत आयु 74 साल 6 महीने है। परिवार के 7वें सदस्य की आयु वर्ष में क्या होगी। तो हमने क्या करना है, जो 7th फैमिली मेंबर है उसकी हमने एज फाइंड करनी है ईयर्स में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारे पास, एवरेज एज दी हुई है 7 फैमिली मेंबर की। तो एवरेज एज ऑफ 7 फैमिली मेंबर्स इज इक्वल टू कितनी दी हुई है 75 ईयर्स। तो टोटल एज निकाल लेते हैं ऐसे, तो टोटल एज ऑफ 7 फैमिली मेंबर, टोटल एज ऑफ 7 फैमिली मेंबर्स इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 7 कितने होते हैं 525 ईयर्स। तो ये क्या आ गई, टोटल एज आ गई 7 फैमिली मेंबर की। अब क्या बोला हुआ है, एवरेज एज ऑफ 6 आउट ऑफ 7 फैमिली मेंबर इज इक्वल टू कितनी दी हुई है 74 ईयर एंड 6 मंथ। तो इसे हम क्या करेंगे, टोटल सभी को ही ईयर में चेंज कर लेंगे। तो 74
अब 6 मंथ मीन्स एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो 6 और 12 इज इक्वल टू 1/2। अब 1 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो कितना आएगा 0.5, तो कितना आ गया 74.5 ईयर। तो ये क्या आ गई हमारे पास एवरेज एज ऑफ 6 आउट ऑफ 7 फैमिली मेंबर इज इक्वल टू 74.5 ईयर। तो यहां से हम टोटल एज निकाल लेते हैं। टोटल एज ऑफ 6 आउट ऑफ 7 फैमिली मेंबर इज इक्वल टू 74.5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 447 ईयर। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने 7th मेंबर की एज फाइंड करनी है ईयर्स में। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे एज ऑफ 7th फैमिली मेंबर, एज ऑफ 7th फैमिली मेंबर इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी। तो पहले एवरेज टोटल एज कितनी है 7 फैमिली मेंबर की 525, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि टोटल एज आई है 6 फैमिली मेंबर की। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 447 इज इक्वल टू, तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या बच गया 78 ईयर। तो ये क्या आ गई हमारे पास एज ऑफ 7th फैमिली मेंबर इज इक्वल टू 78 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट 78 ईयर। क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन बोरोज ₹5,000 फॉर 2 year at 4% per annum simple interest. He immediately lent it to another person at 25/4% per annum for 2 year. Find his gain in the transaction per year in rupees. एक व्यक्ति 4% साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वह इसे तुरंत किसी अन्य व्यक्ति को 25/4% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। रुपए में प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 केस हैं। फर्स्ट केस में क्या है मनी बोरोड और सेकंड केस में क्या है मनी लेंड इट टू अनदर। और फर्स्ट केस के लिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना है इज इक्वल टू 5,000 रुपीज़ और टाइम कितना है हमारे लिए टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर और रेट कितना है रेट इज इक्वल टू 4% पर एनम। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल कितना हमारे पास 5,000 मल्टीप्लाई रेट 4/100 और मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 ईयर का। तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल आउट 4 2 द 8 और 8 5 द 40। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया इज इक्वल टू 400 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। अब सेकंड केस में हमारे पास प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल हमारे पास सेम ही है 5,000 रुपीज़ और टाइम कितना है टाइम भी 2 ईयर ही है 2 ईयर और चेंज क्या हुआ है यहाँ पे रेट। तो रेट यहाँ पे कितना है 25/2%। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 ईयर और रेट कितना है 25 रेट हमारे पास यहाँ पे कितना है 25/4%। तो कितना आएगा 25/100 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट करते हैं 20 से 20 कैंसिल आउट 2 से 2 1 द 2 2 2 द 4। तो 50 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1250 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 6 द 12 2 2 द 4 2 5 द 10। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 625। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा हुआ है फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजैक्शन पर ईयर। तो देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 625 और फर्स्ट केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 400। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आएगा 625 माइनस 400 इज इक्वल टू तो कितना आ गया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 225। ये तो आ गया हमारे पास प्रॉफिट। तो हमने प्रॉफिट जो निकालना है वो पर ईयर निकालना है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं प्रॉफिट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू तो कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 112.5 रुपीज़। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा पर ईयर के हिसाब से। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट 112.5। क्वेश्चन नंबर 15
हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 450 टू यील्ड ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 450 रुपये की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं जो हमें गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 450 रुपीज़। और क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट भी हमें दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 81 रुपीज़। और टाइम हमने यहाँ पे फाइंड करना है और रेट कितना दिया हुआ है, 4.5% पर एनम। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 81 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 450 मल्टीप्लाई रेट कितना है, 4.5%। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45/100 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई टाइम एज इट इज। तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट होगी। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8100/45 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू टाइम। तो जब हम इसे यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 16, अ व्हीकल ट्रैवलिंग विद 5/7 एक्चुअल स्पीड कवर 42 किलोमीटर इन 1 hour 40 minutes and 48 सेकेंड। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द व्हीकल। एक वाहन 5/7 वास्तविक गति से यात्रा कर रहा है और 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वाहन की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं लेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस है हमारे पास 42 किलोमीटर और टाइम हमें कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ 1 hour 40 मिनट एंड 48 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, इसको टोटली आवर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइम को टोटल पहले सेकंड में चेंज करेंगे, फिर सेकंड से आवर में चेंज करेंगे। तो इज इक्वल टू करके लिख सकते हैं। 1 hour में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 मल्टीप्लाई 60 प्लस 40 मिनट है तो 40 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड मल्टीप्लाई 60 प्लस 48 सेकंड। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 36 3600 प्लस 2400 प्लस 48। तो ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास, 6048 सेकंड। तो हम इसे किस में चेंज कर लेंगे, अब आवर्स में। तो आवर्स में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3600 सेकंड से। तो 6048 डिवाइडेड बाय 3600। तो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा टाइम आवर्स में, 168/100 आवर्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास टाइम आवर्स में। अब देखो, अब हमारे पास स्पीड भी है, डिस्टेंस भी और टाइम भी है। तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इम्प्लाइज दैट, अब स्पीड क्या हमारे पास यहाँ पे क्या बोला हुआ है, व्हीकल ट्रैवलिंग विद 5/7 एक्चुअल स्पीड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/7 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हमारे पास 42 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना आ गया 168/100 आवर। तो इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 42/168। तो 100 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4200 एंड मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7/5। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 5, 5 8 40, 5 4 20, 8 40 और 7 से 7 1 7, 7 2 14 एंड 7 4 28। फिर 12 से 12 7 84 और 12 2 24, 2 से 2 1 2, 2 35 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमने स्पीड मानी थी x, वो कितनी आ गई हमारे पास 35 किलोमीटर पर आवर।
तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, मोहित हैज़ टू रीच कोलकाता विच इज़ 500 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज पॉइंट इन 10 आवर्स। His starting speed for 3 hours was 60 km per hour. For the next 200 km, his speed was 50 km per hour. By what speed he must travel now so as to reach Kolkata in decided time of 10 hours? तो देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है। पहले तो यहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितने दिया हुआ है, 500 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 आवर्स। ये हमें टोटल टाइम भी दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है। अब देखो, अब फर्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ यहाँ पे, स्पीड फॉर फर्स्ट 3 आवर्स। तो निकाल लेते हैं हम, स्पीड फॉर फर्स्ट 3 आवर इज इक्वल टू कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा। वो जब उसने स्टार्टिंग किया, चलना शुरू किया गाड़ी में, तो पहले 3 घंटे उसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर फर्स्ट 3 आवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारे पास यहाँ पे, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, मल्टीप्लाई 3 आर। तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो टाइम डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 180 किलोमीटर। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट केस के लिए आंसर। अब सेकंड क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट 200 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 200 किलोमीटर डिस्टेंस वो कितनी स्पीड से कर रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर से। तो अब यहाँ से टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल लेते हैं कि 200 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हमारे पास यहाँ पे 50 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस कितना हमारे पास 200 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0, 5 1 द 5, 5 4 द 20। तो टाइम कितना आ गया 4 आवर। अब देखो, अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया उसने, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू, पहले उसने तीन घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, 180 प्लस अब 200 किलोमीटर, तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 380 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा उसे ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, टोटल टाइम टू कवर द डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 आवर प्लस 4 आवर में वो कर रहा है 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर, तो इज इक्वल टू 7 आवर। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आ गया, इज इक्वल टू 500 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर में से कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया 380, तो माइनस 380 इज इक्वल टू, तो कितना आ गया हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस 120 किलोमीटर। और रिमेनिंग टाइम, टोटल टाइम कितना हमारे पास 10 आवर, और 10 आवर में से उसने 7 आवर कंज्यूम कर लिए, तो हमारे पास टाइम कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे भी 4 आवर। तो अब हमसे क्या पूछा हुआ यहाँ पे कि वाई वट स्पीड ही मस्ट ट्रेवल नाउ एज टू रीच कोलकाता इन डिसाइडेड टाइम फॉर 10 आवर्स। अभी देखो, उसने कोलकाता पहुंचने के लिए 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो उसने 380 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया। अब जो बचा हुआ है वो कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, 120 किलोमीटर। अब रिमेनिंग डिस्टेंस आ गया हमारे पास 120 किलोमीटर, और रिमेनिंग टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम 10 आवर और माइनस 7 आवर, तो कितना आ गया हमारे पास 3 आवर आ गया हमारे पास रिमेनिंग टाइम। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल लेते हैं कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड में कवर होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस कितना 120 किलोमीटर और रिमेनिंग टाइम कितना है 3 आवर। तो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट,
40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 18, कॉस्ट ऑफ 8 डजन बनाना इज ₹180। हाउ मैनी बनानास कैन बी परचेज फॉर ₹15। 8 दर्जन केलों की कीमत 180 रुपये है, 15 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या बताया हुआ है कि 180 रुपीज़ में हम कितने डजन बनाना खरीद सकते हैं, 8 डजन। और 1 डजन में कितने बनाना होते हैं, 12। तो 8 डजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12 8 द 96 बनाना। तो 180 रुपये में कितने बनाना है टोटल, 96 बनाना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 रुपये में कितने बनाना आएंगे वो हम निकाल लेते हैं। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 180 बनाना। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 12 से 12 8 द 96, 12 1 द 12, 12 5 द 60। तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 8/15 बनाना। तो हमसे क्या पूछा हुआ कि 15 रुपये में कितने बनाना खरीदे जा सकते हैं। तो 15 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 रुपीज़ में कितने आ रहे हैं, 8/15। तो 15 रुपीज़ में कितने आएंगे, 8/15 मल्टीप्लाई 15, 15 से 15 कैंसिल। तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 8 बनाना। तो 15 रुपीज़ में कितने बनाना खरीदे जा सकते हैं, 8 बनाना। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इफ 8 men वर्किंग 9 hours a day कैन रीप अ फील्ड इन 25। क्वेश्चन नंबर 19, इफ 8 men वर्किंग 9 hours a day कैन रीप अ फील्ड इन 24 days, इन हाउ मेनी डेज विल 12 men रीप द फील्ड वर्किंग 6 hours a day। यदि 8 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके 24 दिनों में एक खेत की कटाई कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए खेत की कटाई कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैन दिया हुआ है तो M1, डेज दिए हुए हैं तो D1, और टाइम भी दिया हुआ है तो T1 ओवर W1 इज इक्वल टू, यहाँ पे वर्क सेम है तो W1, और दूसरे केस में क्या दिया हुआ हमारे पास, M2 D2 T2 ओवर W2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे जो वर्क है वो सेम है, मीन्स W1 किसके इक्वल है, W2 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1। तो हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे अभी के लिए। तो फर्स्ट केस में हमारे पास मैन कितने हैं, 8 मैन है, मल्टीप्लाई डेज कितने हैं, 24 डेज, और कितने टाइम काम कर रहे हैं वो, 9 आवर इज इक्वल टू, दूसरे केस में हमारे पास मैन कितने हैं, 12 मैन है, और D2 हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज, और मल्टीप्लाई टाइम कितना कंज्यूम कर रहे हैं वो पर डे, 6 आवर। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू D2। तो 6 से करते हैं कैंसिल आउट, 6 1 द 6, 6 4 द 24, 4 1 द 4, 4 3 द 12, 3 1 द 3, 3 3 द 9। तो इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, इज इक्वल टू 8 3 द 24, 8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 24 डेज। तो वो 24 डेज में काम को खत्म करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 24 डेज।